हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जी हसबा शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए, अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, अब हम उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं। आप लोगों को पता ही है पॉलिटी की जो हमारी क्लासेस हैं, इनको हम कौन सी क्लासेस बोलते हैं? क्विक रिवीजन वाली क्लासेस बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अब इसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे और हमने आर्टिकल 169 के तहत जितने भी एक्ट्स बने थे, 5 या 6 एक्ट्स थे, वो हमने कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी संसद है और जो हमारी राज्य की विधानमंडल है, तो उन दोनों के बीच में जो विधायी प्रक्रिया है उसके संबंध में, मतलब उन दोनों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो जो विधायी प्रक्रिया है उसकी तुलना किस प्रकार से की गई है संसद और राज्य विधानमंडल के बीच में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। तो ठीक है, तो उसके बारे में जो हमारा एक साधारण विधेयक होता है और एक हमारा वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल होता है, तो उन दोनों बिल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम साधारण विधेयक के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साधारण विधेयक के संबंध में 7-8 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स करेंगे। फिर उसके बाद हम धन विधेयक के संबंध में करेंगे। फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इसमें संसद में और इसमें हम सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? पहला पॉइंट जो है वो ये है कि यह संसद के सभी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है, यह संसद के, जो हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, ठीक है, यह संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है? यह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें भी यही बात है, यह राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो जो हमारा साधारण विधेयक है उसको हम कोई से भी सदन में, संसद हो या राज्य की विधानमंडल हो, राज्य की विधानमंडल के कोई से भी सदन में, राज्यसभा में, और सॉरी राज्यसभा नहीं, जो राज्य की जो विधानसभा है और विधान परिषद है उसमें, या फिर जो संसद में के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है उसमें, मतलब कोई से भी सदन में हम उसको ला सकते हैं, पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है यह किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। जो डिफरेंसेस, जो चीज़ सेम है ना उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो अलग है ना उसको याद रखना। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। अब विधानमंडल में क्या है कि यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, उसमें भी यही बात है। यह किसी मंत्री या गैर सरकारी
सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो इस बिल को, जो साधारण बिल है या जो साधारण विधेयक है, इसमें क्या है, पेश करना है यदि संसद के किसी भी सदन में या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में, तो चाहे वो मंत्री हो या कोई गैर सरकारी सदस्य हो, उस किसी के भी द्वारा उसको पेश किया जा सकता है, दोनों में ही। ठीक है, दोनों में सेम ही बात है। इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे, यह प्रारंभिक सदन में यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। ठीक है, जब पहले कोई से भी सदन में जब हम इसको पेश करेंगे तो वो पहले, दूसरे या तीसरे पाठन से वो गुजरेगा। अब ऐसे ही इसमें है, यह प्रारंभ में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। मतलब पहले जिस भी सदन में इसको पेश करेंगे साधारण विधेयक को, तो पहले क्या है, वो उसमें पहले, दूसरे, मतलब 30 पाठन, 3 बार उसको पढ़ा जाएगा। इस प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे ही विधानमंडल में और ऐसे ही संसद के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है? यह तभी पारित माना जाता है, यह तभी पारित माना जाता है, यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की जब इसमें संसद के दोनों सदनों की जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो, या बिना संशोधन सहमति हो। ठीक है, क्या हो? सहमति हो।
अगला पॉइंट है राज्य की विधानमंडल में यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें वही सेम चीज़ है, सेम यही है, तो ऐसे ही लिख दो, यह तभी पारित माना जाता है, यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो, संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कोई भी बिल पारित कब माना जाएगा, जब दोनों जो हाउसेज हैं, पार्लियामेंट की बात करें, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो दोनों सदन हैं, दोनों उनमें क्या है, दोनों सदनों की या तो उसमें कोई अमेंडमेंट हो या बिना अमेंडमेंट के दोनों एग्री कर रहे हैं, तो जब भी वो बिल पारित माना जाएगा। ऐसे ही राज्य की जो विधानमंडल है, जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, उसके अंदर भी क्या है, दोनों जो सदन हैं उनमें क्या है, या तो अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट के दोनों एग्री कर रहे हैं, दोनों की सहमति है, तो तभी वो बिल क्या है, पारित माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखो, दोनों सदनों के बीच, कहाँ, दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को जब दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या अस्वीकार करे या
संशोधन प्रस्तावित करे। संशोधन प्रस्तावित करें जो पहले सदन को स्वीकार न हो, जो पहले सदन को स्वीकार न हो या 6 माह तक विधेयक को पारित न करे, या 6 माह तक विधेयक को पारित न करे। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर है, विधानमंडल के अंदर दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा, जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा, जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे, पारित विधेयक को अस्वीकार करे, क्या करे, पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो, या संशोधन प्रस्तावित करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो, जो विधानसभा को स्वीकृत न हो, जो विधानसभा को स्वीकृत न हो या 3 माह तक विधेयक को पारित न करे, या 3 माह तक विधेयक को पारित न करे। देखो छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। पहले है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध, मतलब गतिरोध तब होता है, कब होता है, जब दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे। जब दूसरे जो सदन है वो क्या है, उसके द्वारा, मतलब जो एक सदन है उसके द्वारा जो दूसरा सदन है वो उसको क्या ना करे, पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे, उसको स्वीकार ना करे, उसको एक्सेप्ट ना करे, या संशोधन प्रस्तावित करे, या फिर ये बोले कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें संशोधन प्रस्तावित करो, प्रस्ताव लाओ, मतलब संशोधन हो यहाँ ये चीज़, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। जो पहले सदन को स्वीकार न हो या 6 माह तक
विधेयक को पारित न करे, जो कि क्या है, दूसरे सदन ने ये कह दिया कि इसमें क्या है, ये अमेंडमेंट करो, जो कि जो पहला सदन है उसको वो चीज़ स्वीकार न हो, या फिर 6 माह तक विधेयक को पारित न करे, या फिर जो दूसरा सदन है वो 6 महीने तक उस विधेयक को लटकाए रखे, उसको पारित ना करे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें क्या है, जो राज्य की विधानमंडल है इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें क्या है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है, गतिरोध मतलब जिस स्पीड से जो भी विधेयक है वो जा रहा है, उस पर काम हो रहा है, तो उसकी गति में रुकावट या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तब होती है जब क्या है, जो विधान परिषद है विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे। विधानसभा द्वारा जो भी विधेयक पारित हुआ है उसको जो विधान परिषद है वो उसको अस्वीकार करे, या फिर संशोधन प्रस्तावित करे, या फिर ये बोले कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, जो विधानसभा को स्वीकारत न हो, जो कि विधानसभा उसको एक्सेप्ट ना करे, विधानसभा को वो स्वीकार ना हो, या 3 माह तक विधेयक को पारित न करे, या फिर जो अपर हाउस है, कोई सा भी विधान परिषद हो गया या फिर राज्यसभा हो गया, किसी की भी बात के बारे में भी इसमें 6 महीने हैं, यदि वो 3 महीने तक उसको पारित ना करे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स और रह गए हैं, वो क्या करेंगे, वो हम अपनी कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी जितना मुझ पर हो पाया उस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।